वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग। सो वी आर अगेन एंड अगेन बैक ऑन डीयू परीक्षा विद आवर अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर वाला लेक्चर, जो कि लास्ट यूनिट है। पार्ट 1 इसका अपलोड करने जा रहे हैं। बस यही आपका जो है लास्ट यूनिट है, मुकम्मल हो जाएगी आपकी ऑर्गेनिक। पूरी आपकी केमिस्ट्री ऑनर्स का जो सेमेस्टर 2 है एकदम आपको तैयार मिलेगा डीयू परीक्षा पर। तो यार जल्द से जल्द, अभी तक नहीं भेजा है तो अनऑफिशियल ग्रुप्स पर भेजिए, मदद करिए यार। इंतजार काफी लोग यार मतलब ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं कि भाई मतलब भेजते ही नहीं, क्यों नहीं भेजते? क्योंकि मतलब के मतलब दोस्ती नहीं है क्लास में सबसे। दोस्ती नहीं है तो भाई, और मतलब कोई लोग बोलेंगे कि कुछ दोस्त मना कर देते हैं कि नहीं नहीं दूसरों की मदद नहीं करनी, ये नहीं करना। भाई मत करिए ऐसा। आप अपने देखिए, आपको दूसरों की मदद करनी है करिए। दूसरा नंबर ज्यादा ले आए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको सिर्फ अपना देखना है। जेई नीट एग्जाम नहीं है। तो अभी जिन लोगों ने, मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो उन्होंने अपने अनऑफिशियल ग्रुप पर नहीं भेजा है। पता लगता है बात करके काफी बच्चों से, वो बोलते हैं कि नहीं हमारे ग्रुप पर कोई वीडियो नहीं आई। तो इससे पता लगता है कि आप लोग अपने ग्रुप पर नहीं भेज रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। प्लीज भेजिए अपने ग्रुप्स पर, बताइए कि यहाँ पर जो है वो वीडियोस आप देख सकते हैं। सारी की सारी पढ़ाई प्लेलिस्ट की लिंक आप अभी के अभी डाल दीजिए, विदाउट थिंकिंग कि आपको कोई जज करेगा या कुछ भी करेगा। आपकी किसी से बात ना हो पूरी क्लास में भी, बट जस्ट शेयर एंड लीव। बाकी जो है बोल दीजिएगा कि मतलब प्लेलिस्ट की लिंक आप डाल दीजिए, लिख दीजिए कि कुछ लिखना लिखिए भी मत। कोई कुछ पूछे तो मतलब रिप्लाई करने तो आप करिए, बस आपका जो काम है वो ये है कि आप भेज दीजिए। पता हो जाए आपके पूरे क्लास के बच्चों को कि हाँ डीयू परीक्षा नाम का एक चैनल है जहां से वो देख सकते हैं। अगर उनकी मर्जी होगी तो देखेंगे भाई, अगर नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। अच्छा लगेगा तो वो देखेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं देखेंगे। आपको कोई कुछ थोड़ी है, आप बता दीजिए कि भाई हम देखते हैं। आपका मन करे देख लीजिए, नहीं कर रहा नहीं कीजिए। तो अभी बता रहा हूँ, जिन लोगों ने नहीं भेजा है वो बहुत सारे हैं, मुझे पता है। भेज दीजिए, अभी भी वक्त है, काफी टाइम है एग्जाम आने में। तो जल्द से जल्द उठाइए और शेयर करिए। अब एग्जाम के बाद तो मत भेजिएगा प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कभी एग्जाम के बाद भेजेंगे, लो भाई हमने तो यहाँ से पढ़ा था, अब देखो तुम भाई सेमेस्टर 2 है, अब बच्चे कहेंगे यार मतलब क्या ही करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, भेजिए जल्द से जल्द। अभी के अभी वीडियो को पॉज करिए, सब्सक्राइब नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करिए और जल्दी से शेयर करिए। भाई करो ना यार, अभी तक मतलब वीडियो पे बने हुए हैं, मतलब देखो कितने ढीठ हो आप तो। जान ही रहे, नहीं गए अभी तक। चलो बढ़िया है ऐसे, शाबाश। तो अब आई होप काफी सारे लोग चले होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट मान ली होगी काफी सारे ने, तो थैंक यू उन सभी बच्चों को जिन लोगों ने शेयर करा है। आज बात मान ली है मैंने मेरे इंसिस्ट करने पर। जिन्होंने नहीं मानी अभी तक, तो क्या बोलूं मतलब भाई। ठीक है भाई, अब देख लो, मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, आपको कुछ नहीं बोल सकता। टाइम में आपको पहचान सकता है कौन ऐसे हैं जो नहीं भेजे। बाकी आप खुद ही अपने हिसाब से देखिए, ऑनेस्टी ऑनेस्टी जो आपको बढ़िया लगती है। बाकी मेरा जो फर्ज था वो मैंने आपको बता दिया है। लाइफ साइंस वालों को पकड़िए, फिजिकल साइंस वालों को पकड़िए, उनको भेजिए। अच्छा उनसे तो कंपटीशन नहीं है ना, अब आप उनको तो पकड़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा भाई उनको तो पकड़ सकते हैं। बाकी सब्सक्राइबर अभियान चलाया है, उसको भी जरा पूरा कीजिए। एक एक बंदे को पकड़िए, किसी दोस्त वोस्त को सब्सक्राइब कराइए। और बाकी पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहोगे आप, आई होप, तभी वीडियो देखने आए हैं। तो पढ़ाई का ही नहीं हिस्सा है तो आप पढ़ाई लिखाई करिए, मजा आएगा आपको। बढ़िया सवाल होंगे, आई होप वन शॉट सभी देखकर ही यहाँ पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं फिर अपने लेक्चर। पिनाकोल, पिनाकुलून, रीअरेंजमेंट, शॉर्ट नोट लिखना है। मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ लिख दीजिएगा। कहाँ से मिलेगा? वीडियो लेक्चर में मिलेगा। कौन से वीडियो लेक्चर में? अल्कोहल्स वाले, जिसमें अल्कोहल को डिस्कस किया था वन शॉट में। चार्ज नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा यार। उसी की स्लाइड उठा के यहाँ पर आप सभी के सामने हाजिर कर दी। पिनाकोल, पिनाकुलम रिएजेंट। पिनाकोल क्या होता है? बेसिकली एक डायऑल होता है जिसमें एडजेसेंट कार्बन्स पर क्या होते हैं, हमारे पास OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। पिनाकोलोन क्या होता है? पिनाकोलोन बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा ये बनता है कीटोन। कीटोन ग्रुप हमारे पास बनता है, दैट इज आवर पिनाकोलोन। कैसे बनता है? हम पिनाकोल को रिएक्ट कराते हैं एसिड की प्रेजेंस में। क्या होगा? दो OH हैं, एक OH जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, किसको? H+ को। वो बन जाएगा कार्बोकेटाइन। देन क्या होगा? वो आपका होगा, दैट इज मिथाइल शिफ्ट होगी। देन उसके बाद अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट पिनाकोलोन। हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके अनसिमेट्रिकल भी प्रेजेंट है। अगर ये तो बात हो गई आपका, अगर पिनाकोल या पिनाकोलोन जो है वो सिमेट्रिकल हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट अगर अनसिमेट्रिकल हो तो क्या होगा। तो सबसे पहला काम, जहां पर भी मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है उसको बना दीजिए। कहाँ बन रहा है आप देख सकते हैं, इस वाले पर 2 pH है तो यहाँ पर आप बना देंगे क्या? मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना दिया आपने। फिर सिंपल आप क्या करेंगे? सिंपल भाई इसको उठा के माइग्रेट कर दीजिए एंड देन फाइनली आप बैक बॉन्डिंग दिखा दीजिए। अब यहाँ पर केस आएगा कि अगर आपको जो है वो अगेन सिमेट्रिकल कैटायन है, बट इन दिस केस कार्बोकेटायन आप एक बनाएंगे, बट द पॉइंट इज किसको आप माइग्रेट करेंगे? फिनाइल रिंग को या फिर OH को? तो इस केस में स्पेसिफिकली जब भी आपके पास बेंजाइल ग्रुप हो तो उस केस में आप मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को पहले माइग्रेट करेंगे। जो भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा उसको आप माइग्रेट कर देंगे। जैसे कि कौन कर रहा है? बेंजीन के पैरा पर OH वाला जो है वो, इसमें जो है वो क्या करेगा? ये क्या ये इलेक्ट्रॉन को वो करेगा विड्रॉ? नो सर। तो ये आपका जो है वो क्या करेगा? हाँ, कहीं ना कहीं आपका जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये आपका मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा ना। लेट मी जस्ट चेक कि ये मैंने क्या स्लाइड्स में अपने लेक्चर में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। हाँ, तो जो मिस्टेक है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा।
यहाँ आएगा मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल माइग्रेट। कोशिश करूंगा मैं लेक्चर में जाके भी इसको देख लूं किसी तरीके से कैरेक्टर, बट स्टिल चलिए ठीक है, पहले यह हो गया कि मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट होगा। कौन डोनेट ज्यादा करेगा? ये करेगा, इसके पास प्लस आ रहा है, ठीक है। Now, अब यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक चीज आती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसको ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, हाइड्राइड शिफ्ट कराएं या फिनाइल शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट, तो सबसे पहले हाइड्राइड को शिफ्ट कराइए, फिर फिनाइल, फिर मिथाइल। ये पिनाकोल पिनाकोल उनका स्पेसिफिक है। जनरली हमारे पास जो है हाइड्राइड फिर मिथाइल फिर फिनाइल होता है फॉर एनी कार्बोकेटाइन, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिनाकोल पिनाकोल उनके लिए थोड़ा सा स्पेशल ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पर जैसे कि ये आप क्वेश्चन होगा आप सभी के सामने, ये आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, जहां पर आपको कैटायन बनाना है। किधर कैटायन बनाएंगे सर? आप डायरेक्टली आप कैटायन बनाइएगा, इस वाले को आप वो बना लीजिए कैटायन, क्योंकि ये क्या है, पीएचओएच है यहाँ पर, सॉरी पीएच है। बेंजीन रिंग है, ज्यादा स्टेबल है, तो जरा कैटायन बनाते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपको ओ एच को एज इट इज रख देते हैं, ये सी एच थ्री आ गया, ये एच आ गया, और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर एक एच है, यहाँ पर एक पीएच है, और ये कैटायन बन गया। अब हमें क्या कराना है? शिफ्ट कराना है, हाइड्राइड या मिथाइल। सर आप कराइए हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि अभी अभी हमने जस्ट माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसी सवाल के लिए पढ़ा था। तो अब फाइनली सिंपल सा अपने आंसर तक डायरेक्टली आप लिख दीजिए बस। एच यहाँ पर आ जाएगा, एक और एच यहाँ गया, ये क्या है सी एच थ्री यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और इसको जस्ट आप कीटोन बना दीजिए, बस खत्म। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्या कार्बन भी आ गया? एक दो तीन चार नहीं, हो गया सब, ठीक है, इतना आसान है। बस आपको क्या याद रखना था, ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ध्यान रखना। नेक्स्ट इसमें आइए, कैटायन बनाइए। कहाँ पर बनेगा सर? इस वाले पर कैटायन बना दीजिए। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या है, वो है बेंजीन, ठीक है। जैसे ही कैटायन बनाया आपने, फिर आप मिथाइल शिफ्ट करा दीजिए। आप मिथाइल शिफ्ट कराइए, वहां पर कीटोन बन जाएगा। समझ में आ गया होगा, इसमें ज्यादा डाउट तो नहीं है। भाई पीएच है, पहले आपने कैटायन बनाया, कैटायन मतलब ओ एच, उसको लूज कराया, फिर आपने ये शिफ्ट कराया, फिर ये आपका डबल बॉन्ड ओ यहाँ गया, और ये आपका है सी एच थ्री, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए इधर, ये क्या है? ये आपकी है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, किससे है? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से यहाँ पर रिएक्शन हो रही है। तो एक हाई टेम्परेचर है, एक लो टेम्परेचर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लो टेम्परेचर पर क्या बनता है मुझे बताइए। सो ये मेरे हिसाब से 180 डिग्री सेल्सियस होगा। हाँ, ये 180 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, थोड़ा सा मतलब डीओ का हमारे फ्रेंड ऐसे ही मिलते हैं यार पेपर में। तो ये आपका इतना डिग्री सेल्सियस होगा। क्या होगा यहाँ पर सर? ये 200 है ये। तो हाई टेम्परेचर पर आपको मिलेगी एल्कीन, लो पर मिलेगा आपको क्या, क्या बोलते हैं उसको, ईथर। ईथर ही बोलते हैं ना, हाँ ईथर। मैकेनिज्म देखें, देख लेते हैं यार, इसका तो सबसे आसान है। आप डायरेक्ट H प्लस बनाइए, कैटायन बनाइए, और उसको लूज कर दिए, देखिए आपका ये कैटायन बन जाएगा। इसको निकाल दीजिए बस, चलो बन गई आपकी एल्कीन। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बी। ए का थोड़ा सा मैकेनिज्म अगर मैं देखूं, तो ये आपका है C2H5OH। इसका ही, इसकी सबसे पहले होगी वही आपकी, दैट इज कैटायन वाली रिएक्शन। क्या होती है? ये प्रोटोनेशन। हाँ, प्रोटोनेशन होगा आपका सबसे पहले। ठीक है सर, हो गया। तो यहाँ पर आप जो है प्रोटोनेशन करवा दीजिए। और यहाँ पे क्या होता है, ये लूज नहीं होगा। क्या? क्या? वही अपना, दैट इज यहाँ पर ये ग्रुप अभी लीव नहीं करेगा, जो है वो कैटायन नहीं बनेगा। दूसरा मोल आता है यहाँ पर और अटैक कर देता है। किसका दूसरा मोल? भाई C2H5OH का ही आएगा। तो C2H5OH का दूसरा मोल आएगा, वो अटैक कर देगा। कहाँ पर करेगा मुझे बताइए सर? वो अटैक कर देगा इस पर, और ये पानी निकल जाएगा, पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा। तो अब आपके सामने है CH3, CH2O, C2H5, और साथ में ये H आएगा, और यहाँ पर बहुत है। फाइनली आप H प्लस को लूज कर दीजिए, और आपको मिल जाएगा क्या, डाई इथाइल ईथर। ये है आपका प्रोडक्ट नंबर ए, और ये है आपका प्रोडक्ट नंबर बी। दोनों ही सिंपल से प्रोडक्ट है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी बहुत आसानी से। बड़े पीसीसी है भाई, ये क्या है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। पीसीसी मतलब पाइरिडियम क्लोरोक्रोमेट। तो 4 कार्बन का आप बना दीजिए सीधा एल्डिहाइड, 1 2 3 4। ये आपका गया एल्डिहाइड, यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस पर आते हैं, तो ये क्या है? कार्बन CH3 ये है CH2OH। क्या है ये? CH2OH, यहाँ CH3 H3PO4। भाई एसिड है, वही H प्लस देगा। कैटायन बना दूंगा मैं सिंपल सा, तो मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ 3 कार्बन की वो स्टेशन, ये और ये आ गया मेरा पॉजिटिव। अब क्या करना है यार? मिथाइल शिफ्ट का ही ऑप्शन है मेरे पास, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं। तो तुम यहाँ आ जाओ, तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ ये। ई और एफ बनाने, कैटायन कहाँ पे आ चुका? यहाँ पर आ चुका। बना लीजिए जरा ई और एफ। ये आ गया आपका एक, और ये आ गया। तो ई क्या है, एफ क्या है, कुछ भी बता दीजिए बस, जो भी आप बोले। ई अच्छा मेजर है, तो ये मेजर आ गया।
एफ जो है वो माइनर है, वो माइनर आ गया। कैसे सर मेजर माइनर बताया बेटा, मोर स्टेबल एल्कीन। यार क्या कर रहा हूँ, इतने टाइम से पढ़ के भी पूछ रहा हूँ, मजाक नहीं आ रहा है यार, मजाक चल रहा है यहाँ पे, मतलब मजाक नहीं हो रहा है, पढ़ाई चल रही है। नेक्स्ट आते हैं अगेन पिनाकोल, पिनाकोल ऑन रीअरेंजमेंट। भाई सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मैं बिना उसके कर दूंगा यार। ये सी एच थ्री देखो, एक पे तीन लगा दो सी एच थ्री, ये लगा दिया, इस पर लगा दो एक डबल बॉन्ड और एक सी एच थ्री, बस कर दिया, सबसे आसान है ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सेम ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए इस चीज को, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन हमें सजेस्ट करनी है, इसका थोड़ा सा 50 सेकंड का वेस्ट करिए, मतलब 50 का वेट नहीं, थोड़ा सा ज्यादा, लूकास टेस्ट अभी पढ़ने वाले हैं, वहीं पर आप खुद इसको कर लीजिएगा। देन हमारे पास रिएक्शन आ रही है HiO4 की। तो यार इसको मैकेनिज्म है मेरे पास, चलो मैकेनिज्म भी लेके आया हूँ मैं, वो भी बता समझा देता हूँ। क्या होता है भाई, डायोल्स की रिएक्शन पर एसिड के साथ हम करा रहे हैं, HiO4 इज पर एसिड। क्या होगा, पहले स्टेप में ऑक्सीजन जो है ये इधर अटैक करेगा, किधर, आयोडीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है भी नहीं भी है तो मतलब वैसे भी इसका बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव आता है, इसका जो H प्लस होता है, इसका जो H प्लस होता है वो इस पर आके सेटिस्फाई करता है। सेकंड इधर से ये अटैक करता है, फिर क्या होता है भाई, एक बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, सिंपल आपको जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाता है, और H3 I4 एज अ बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो ये आपके क्या बने, कार्बोनाइल बने। इसकी सिंपल सी ट्रिक यहाँ पर बता रखी है कि कुछ नहीं करना, ये है आपका क्या, इधर OH, इधर OH, ये बॉन्ड तोड़िए, OH लगा दिए, जितने भी बॉन्ड तोड़ेंगे आप उन पर OH लगा दिए। यहाँ पर आपने तोड़ा एक दो तीन, तीन कार्बन का क्या होगा सर, तीन कार्बन का है ये, ठीक है, प्लस, फिर क्या आएगी आपके पास HCl, खत्म, समझ में आया। यस सर। तो यहाँ पे जो है वो प्रोपेनल प्लस मीथेनल आ जाएगा। नेक्स्ट, लेड टेट्रा एसिटेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या है, डायऑल है, इसकी रिएक्शन मैं इससे करा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लेड पर अटैक कराया, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो गई, OAC नेगेटिव आ गया। यहाँ पर मेरे पास जो है वो O ऑक्सीजन पर जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो भी H है, मतलब H प्लस है, वही लूज होके इस पर चला जाएगा। सॉरी, हाइड्रोजन का H प्लस बोल रहा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ, ऑक्सीजन के बाद जो H है वो एज एन H प्लस लूज होके इधर आ जाएगा। सेम दोबारा अटैक करेगा, सेम जैसे पीछे करा था आपने वैसे ही सेम करी, ये इधर तुम इधर तुम इधर, बस सिंपल सा ऐसा करिए, आपको सिंपल प्रोडक्ट मिल जाएगा, वही डाई कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाएगा। इसकी ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख रखी थी कि आप जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने पर OH लगाइए, जहां जहां बॉन्ड तोड़े, जैसे इस कार्बन के आप दो बॉन्ड तोड़ने तो दो OH लगाइए, तो बेसिकली ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, क्योंकि दो OH अगर हैं तो आप कार्बोनाइल बना देते हैं वाटर लूज करा के। यदि तीन OH हो गए तो आप दो का कार्बोनाइल बना देंगे, C डबल बॉन्ड हो और एक OH पहले से ही है, समझ में आया, तो आपका एसिड बन जाएगा। तो ये बात हमने सब चीजें कर रखी है। अगेन पिनाकोल का ये क्वेश्चन है, इधर आपको किधर बनना है, मोर स्टेबल। सर आपका मोर स्टेबल के टाइम जो है वो इस वाले पर बन रहा है, इस वाले पर बन रहा है, तो बना दीजिए, इधर से शिफ्ट करा दीजिए, तो मैं डायरेक्टली फिर से लिख पाऊंगा ये CH3, क्योंकि मैंने इसी पर कैटायन बनाया है। तो अब इधर ही हाइड्राइड शिफ्ट हुई होगी और इधर ही डबल बॉन्ड आया होगा और एक हाइड्रोजन एज इट इज लगा दिया। ठीक है भाई, चलो कंप्लीट करनी रिएक्शन भाई, बहुत बार कर ली। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इस पे। अब यहाँ पर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर इधर ज्यादा कैटायन स्टेबल है, इधर बताइए मुझे जरा, देखते हैं किसमें कितना है दम। सर अगर इधर कैटायन बनाया तो इधर CH3, अगर इधर बनाया तो इधर CH3, यहाँ पर डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस चीज। अब इस पर फोकस करिए, इनका इफेक्ट बताइए क्या होता है। सर ये ना प्लस R ड्यू टू प्लस H क्या करेगा बताओ, इलेक्ट्रॉन देगा। क्या कैटायन की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन देने से बढ़ेगी या घटेगी। सर कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अगर उसको हमने दे दिया तो उसके लिए मजा आ गया, बिल्कुल सही। ये -R या -M इफेक्ट, ये खींच लेगा कैटायन से, तो स्टेबल कौन है सर, ये वाला। बनाओ जरा कैटायन, अब इसी बात पे जिसने इतना समझ लिया, मतलब अच्छी बात है, आप लोग थोड़ा बहुत तो प्रोग्रेस में है। इधर NO2 आ गया, ये CH3, ये OH, ये CH3, ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो मिथाइल शिफ्ट या फिर NO2 को मुझे शिफ्ट करना होगा, पीएच NO2 को, तो क्या होगा बताइए मुझे। सर हमारी जो है वो फिनाइल शिफ्ट वाली ज्यादा होती है, क्या उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, यही पढ़ा है ना हमने। देख लो यार पीछे जल्दी से जाके कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड से ज्यादा है, हाँ फिनाइल का ज्यादा है एज कम्पेयर टू मिथाइल, हाइड्राइड फिनाइल, ठीक है, तो फिनाइल वाले को शिफ्ट कर देते हैं, फिनाइल वाला ये है। तो मेरे हिसाब से यही ज्यादा यही शिफ्ट होना चाहिए। तो ये जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो डायरेक्टली मैं अब बना देता हूँ क्या, वही आपका कैटायन, इधर CH3 आ गया, यहाँ CH3, ये CH3, इधर आपका आ गया NO2, ठीक है।
हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये भाई सिंपल सा बॉन्ड तोड़ वो करो, इसका मैकेनिज्म देख लिया, वही आपका SCHO बन जाएगा, 2 मोल। आगे बढ़ते हैं। ये भाई फिर पिनाकोल आ गया, मतलब कितनी बार पूछा गया, मैं तो थक गया इसको देख देख के। अब इधर हटाओ, इधर एक बॉन्ड तोड़िए, इधर OH इधर OH, तो आपको मिल जाएगा क्या, एक तो एसीटोन मिलेगा, एसीटोन एसीटोन, साथ में एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर आते हैं, इधर क्या होगा, बॉन्ड तोड़ो OH लगाओ, एसीटोन और वही सेम होगा यार, ये तो ऊपर वाला ही है। हाँ ऊपर वाला ये लगभग सेम नहीं, ये वाला सॉरी, हाँ सेम ही है तो बिल्कुल, बस वो बदल दिया इन लोगों ने। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते। ये क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड की रिएक्शन विद क्या, 2 डिग्री अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन हीट। इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, क्या क्या होता है, बेसिकली हाईली सिलेक्टिव रिएक्शन है, इसको ओपन और ऑक्सीडेशन बोला जाता है प्यार से, मतलब नाम इसका है, मैकेनिज्म रिएक्शन है। क्या बनता है इसमें, बेसिकली सिंपली ऑक्सीडाइज होके आपके पास जो है वो बन जाएगा C2H5 को एज इट इज लिखिए, इसको ये बना दीजिए, ये CH3 आ गया, और आपका जो एसीटोन है वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कन्वर्ट हो जाता है इस। तो देखते हैं एक बार क्या ये भी होता है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये इसका मैकेनिज्म वगैरह यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपरली। क्या होता है यहाँ पर, O जो है वो एल्युमिनियम पर अटैक कर देता है, फिर एल्युमिनियम अपने एक प्रोपॉक्साइड ग्रुप को जो है वो छोड़ देता है, लीव कर देता है, फिर वो लीव जो होता है वो उसको H+ लेके क्या बना लेता है आपका आइसोप्रोपेनॉल, दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये बन गया। फिर इसके बाद इसी में जो है वो एसीटोन जो है वो आता है, उसका गेम, तो एसीटोन क्या कराता है, साइक्लाइजेशन कराता है, फिर फाइनली आपका जो है वो यहाँ पर कीटोन बन जाता है, या कार्बोनाइल एक बन जाता है, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। साथ में आपको जो है वो ये वाला जो है ये आपको H+ भी, ये H+ लेके जो है वो ये बना लेगा, ये हो गया, ये मिल गया, तो बाकी सब हो गया। बस ये आपका जो वो है, आपका जो वो है क्या होता है कैटलिस्ट, वो आपको वापस मिल जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिनाकोल पिनाकोल रीअरेंजमेंट बात कर ली, होमन उसकी थोड़ी सी अभी आगे बात करेंगे, जब हम फिनॉल्स वाले टॉपिक पाएंगे तब बात करेंगे, इसको थोड़ा होल्ड पे रख लीजिए। यहाँ पर देखते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड व्हेन बेंजाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल इज दिस, प्रोपाइल अल्कोहल इज दिस। इसको क्या करना है मुझे, PCC से रिएक्शन करानी है, इसको क्या करना है मुझे, एल्कालाइन KMnO4 से करानी है, ये PCC, ये एल्कालाइन KMnO, क्या होगा सर, PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो PHCH हो जाएगा, एल्कलाइन के ऊपर खतरनाक है तो PHCOH हो जाएगा, मतलब बढ़िया। यहाँ पे भी क्या होगा, ये सिंपल सा इधर आ गया, ये आपका आ जाएगा, ये COH लगा तो यहाँ COH बन। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, मतलब इसमें क्या एग्जांपल लेना है, क्या बोलना चाह रहे हैं, व्हाट प्रोडक्ट आई लाइक टू ऑक्सीडाइज, ठीक है, मतलब और कोई एग्जांपल लेना है तो बता दीजिएगा, मतलब एक आध और ले लिएगा कि भाई PCC जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, वेयर एज वो भाई एल्कलाइन के मन खतरनाक है, स्ट्रॉन्ग है तो एसिड बनाएगा। नेक्स्ट, एक आती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम टाइप, एक कंपाउंड है ए, अच्छा उसका फार्मूला दे रखा है, रिएक्शन कराऊंगा जरा सोडियम से, तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ध्यान से समझना है बात को। इसी की मैं रिएक्शन अगर लेड टेट्रा एसीटेट से कराऊं तो क्या होगा, मुझे मिल रहा है मीथेनल, साथ में प्रोपेनल। क्या करना है मुझे, स्ट्रक्चर बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड ए का, अलॉन्ग विद द रिएक्शंस इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ध्यान से एक बात देखिएगा, ये कोई भी ROH है, इसकी रिएक्शन में Na से करवा दे तो क्या बनता है सर, आपको मिलेगा RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, साथ में हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये मिलती है। ठीक है, हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस आपकी जो है वो इवॉल्व होती है, समझ में आ गई बात, हाँ सर आ गई, हाफ मोल होती है। अब क्योंकि 1 मोल हुई है तो मुझे बताइए कितने OH हो, सर यहाँ पे 2 OH हो, तो ये क्या है, एक डायोल है, ऐसे समझना चाहें ऐसे समझ लीजिए, तभी बता रखा है, मतलब मैं बता रहा हूँ इसको बताने का क्या लॉजिक है, वरना बंदे तो इसी से समझ जाएंगे, हाँ यार ये तो बात कर रहे हैं कि ये डायोल सी है, तभी लेट टेट्राएसिड रिएक्ट कर रहा है, कॉमन सेंस, फॉर्मूला दे रखा है, करने तैयार, हाँ, तो सी सी सी, सोच के बताइए 2 OH खाना हो सर, अगर आपने, आपको HCHO बनाना है ना, अगर आपको 3 कार्बन और 1 कार्बन का बनाना है तो आपका जो वो हो, पिनाकोल बोलना चाहे पिनाकोल, डायोल जो होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल की क्या चांस है, ये, अनसिमेट्रिकल की क्या है, डायोल डायोल होना चाहिए एडजेसेंट पर, ये बन गया स्ट्रक्चर खत्म। बता दिए कोई भी इसमें किसी को कोई डाउट हो। अब क्या करना है, इसकी लेड टेट्राएसिड से रिएक्शन कराई,
ये बॉन्ड टूटेगा, आप पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखना चाहिए, लिख लीजिए, इधर OH इधर OH, क्या बनेगा इसका, इस वाले का क्या बनेगा, ये बना, और इस वाले का वो बनेगा, दैट इज क्या होता है ये। आ गया समझ, कोई भी डाउट इसमें, बहुत सिंपल सा हो गया आराम से, वर्ड प्रॉब्लम थी। तो ए क्या है मेरे पास, ए ये है आपका, इसको बोल सकते हैं क्या, ब्यूटेन 1,2 डायोल है ना, हाँ ये आपका A, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी विल गेट ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2, कितने प्रोडक्ट हमें मिलेंगे 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटेनॉल के। तो ये आ गया आपके पास 3,3, ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसकी क्या करानी है हमें, डिहाइड्रेशन, मतलब H+ से करा दीजिए, ठीक है, करा दिया भाई, आपने करा दिया, क्या मिल गया, कार्बोकेटाइन मिल गया, करा दीजिए मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल ही होगा ना क्योंकि वही पॉसिबल है। किधर लगाऊं कार्बोकेटाइन, सर इधर आएगा, बना दो भाई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ये, एक प्रोडक्ट ये, मेजर कौन सा है आप सभी के सामने है, जो ज्यादा स्टेबल होगा, दिस इज मेजर, ये क्या है, ये आपका माइनर होगा। क्लियर है, कोई भी डाउट इसमें, नो सर कोई भी डाउट इसमें नहीं है, ठीक है जी। तो ये आ गया आपके सामने, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वी विल गेट ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ दिस, मैकेनिज्म से बताना है, वो बता दिया, क्या करें, आगे चलते हैं मतलब, और कोई तो नहीं बनेगा, एक बार सोच लूं, वैसे यार एक पॉसिबिलिटी नहीं होती यार, मतलब ये वाला बन सकता है, कभी कभी दिखाया जाता है कि यार ये भी बनना पॉसिबल है, क्योंकि कैटायन बना है ना, तो पॉइंट सम परसेंट ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा कि यहाँ से H+ जो है वो निकाल लिया जाए डायरेक्टली, इसी कैटायन की एल्कीन मिल जाए। बट आई डोंट थिंक ये रिपोर्ट करना हमें चाहिए, वही दो ही सही रहेगी। बाकी आप लोग एक बार टीचर से पूछ के बताइएगा मुझे, क्या है इस वाले अनरीअरेंज कार्बोकेटाइन का भी प्रोडक्ट हम लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने पूछा है ना हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, उन्होंने मेजर वगैरह की कोई बात नहीं करी, उन्होंने हाउ मेनी पूछ लिया, दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी एक बार देख लेते हैं, चलिए आप लोग देख लिएगा मतलब, 2,2 डाइमिथाइल 1 प्रोपेनॉल 3 मिथाइल ब्यूटानॉल गिव द सेम प्रोडक्ट, अच्छा आइए तो, क्या ये सब प्रोपेनॉल है ना, क्या करोगे, प्रोपेनॉल बना दिया, 1 पर OH, 2,2 डाइमिथाइल, इसकी रिएक्शन मुझे HCl से करानी है, करा दी, क्या होगा, सबसे पहले कैटायन बन जाएगा, फिर मिथाइल शिफ्ट हो गई, कैटायन बन गया, यहीं पर Cl लगा दूं, हाँ सर Cl लगा, नेक्स्ट 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, HCl से करा दी, पॉजिटिव चार्ज आ गया, हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए अब ये, और हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो यहीं पर Cl लगा दीजिए, सेम बन गया प्रोडक्ट, हाँ सर सेम बन गया, कैसे बताएंगे, मतलब कमेंट कमेंट करना है, हाँ भाई सेम बन रहा है, यस बिल्कुल सही बात है, बनेगा ही जब वो वहाँ पे, क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो रही है यहाँ पर, तो Cl लग गया होगा। आई डोंट थिंक आपको इसमें कोई भी जरा सा भी छोटा मोटा भी डाउट होगा, नो सर कोई भी नहीं। नेक्स्ट आते हैं, ल्यूकास रिएजेंट की बात करते हैं और डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में। तो देखिए ल्यूकास रिएजेंट सबसे पहले होता क्या है, सर ल्यूकास रिएजेंट इज एनहाइड्राइड जिंक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HX, HX कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन है। सर एन हाइड्रस ही क्यों होता है, हाइड्रस क्यों नहीं होता बेटा, यदि हाइड्रस होगा, अगर हाइड्रस हुआ तो क्या होगा कि हमारे पास मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो जिंक के वेकेंट ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट कर देंगे। अगर Zn Cl2.3H2O ऐसा कुछ होगा ना, तो हाइड्रस फॉर्म हुई हो, तो अगर वो का वही, तो वो जो 3H2O जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे एक आर्बिट्रेरी नंबर बोल रहा हूँ, एक्जैक्टली नहीं होता होगा, कुछ और वैल्यू होती होगी, जो भी होगा, तो उतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ने लोन पेयर डोनेट कर रखा है, किसमें, जिंक के वेकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा एनहाइड्रेट ZnCl2 में, इसने जो है वो अल्कोहल ने डोनेट कर दिया है अपना लोन पेयर। नाउ क्या होगा, देख लीजिए आप, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अल्कोहल ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया एनहाइड्रेट्स उसमें, यहाँ पे अब आपके पास दो ऑप्शन है, SN2 में क्या ऑप्शन, अगर हमारे पास 1 डिग्री, ये R जो है वो 1 डिग्री ग्रुप हो, बेसिकली अल्कोहल अगर 1 डिग्री हो तो X नेगेटिव डायरेक्टली अटैक कर देता है इस पर, और यहाँ पर आपको SN2 हो जाती है। बट अगर ये 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो पहले जो है ये बंदा लीव कर जाता है, कौन बंदा, ये OH और ZnCl2 लीव कर जाता है, कार्बोकेटाइन देखने को मिलता है, फिर जो है वो Cl नेगेटिव रिएक्ट करता है। तो ये मैकेनिज्म की बात है। अब इससे पता कैसे लगाएं, क्या हम कैसे डिफरेंशिएट करें, तो यार जैसे ही 1 डिग्री है, SN2 स्लो होगी, ऑब्वियसली बात है सर, हमारे पास जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा स्लो होने वाली है, तो SN1 में 3 डिग्री के लिए बहुत ज्यादा फास्ट होगी, 2 डिग्री के लिए थोड़ी। तो जब हम बोलते हैं कि यार अगर 1 डिग्री अल्कोहल है कोई, उसकी हमने ल्यूकास टेस्ट कराई ना, तो टर्बिडिटी बहुत घंटों में आई, या आई ही नहीं, टर्बिडिटी का मतलब यह है, आपके पास एक क्लियर सोल्यूशन था इथेनॉल का या किसी भी अल्कोहल, उसमें आपने HX और ZnCl2 डाला,
थोड़े टाइम में देखा आपने वो धुंधला धुंधला हो गया। तो धुंधलाहट जो है वो, दैट इज टेलिंग मी के धुंधलाहट इज टेलिंग मी दैट द रिएक्शन हैज बीन टेकन प्लेस। बट अगर वहां पर हल्की सी भी धुंधलापन नहीं है तो उसका मतलब रिएक्शन नहीं। रिएक्शन नहीं हुई तो मतलब बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव अल्कोहल है, इसका मतलब क्या होगा, वो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। 2 डिग्री केस में देखूंगा 5-7 मिनट में ठीक है भाई आ गई। 3 डिग्री हुआ भाई, मैंने जैसे ही ल्यूकास से डाला मैं बस पीछे मुड़ा और मैंने कहा अच्छा चलो बढ़िया रूम से लग रहा है। अब मैंने नीचे देखा हुआ ये क्या धुंधलाहट आ गई, तो इसका मतलब 3 डिग्री में भाई तुरंत ही कुछ ही सेकंड में आपको जो है वो सेकंड में देखने को मिलेगी क्या, टर्बिडिटी। ऐसे ही अगर आपके पास कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन हो जैसे कि ये हो, इसको अगर आप ल्यूकास में करवाएंगे तब भी आप, यहाँ पे मैंने आर यहाँ पे OH आना चाहिए, इस वाले अल्कोहल को अगर आप करवाएंगे ल्यूकास में तब भी सेकंड में मिलेगी, क्योंकि भाई रेजोनेंस स्टेबलाइज केटायन मिलेगा और मजा आ जाएगा आपका, एकदम SN1 होगी भयंकर तरीके से। तो ये आपको लिखना है, ल्यूकास रीजन बता दीजिएगा, सेकेंडरी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे बता दीजिएगा, कहाँ पे फास्ट हो रही है मैकेनिज्म बता दीजिएगा 1 डिग्री 2 डिग्री, और मजा आ जाएगा। आइए जरा इसको देखें। और आई थिंक हमारे पास ऐसा ही कुछ क्वेश्चन वो प्रोपेनॉल वाला या कुछ था जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था। तो आपके पास एक 1 पेंटेनॉल, आपके पास एक 2 पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5, इसकी रिएक्शन आपने ल्यूकास में कराई तो आपकी टर्बिडिटी क्या आएगी, या तो नो टर्बिडिटी या फिर टर्बिडिटी कितने में आएगी, आर्स में, ये बता दीजिएगा। ल्यूकास रिएजेंट से आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HX, और इसकी रिएक्शन जब आप करा रहे हैं इससे तो आपको जो है वो टर्बिडिटी मिलेगी बस किसमें, मिनट्स में। टर्बिडिटी किसमें मिल जाएगी, मिनट्स में। तो आप ये लिख दिएगा और आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे क्या बताना है, रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स ल्यूकास एजेंट। तो ब्यूटेनॉल इज दिस, ब्यूटेन टू ऑल इज दिस, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इज दिस। पता है सबको ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं। तो ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं अभी अपने ल्यूकास एजेंट से, अल्कोहल से रिलेटेड जो थे मैक्सिमम क्वेश्चन अभी देख लिए। अब थोड़ी सी बात चीज जरा कर लें यार, एसिडिक स्ट्रेंथ के कुछ लगातार क्वेश्चन है उनको देख। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अलग अलग फैमिली के लोग हैं, देख सकते हैं, एक अल्कोहल है, 2 एसिड है और एक फिनॉल। कैसे बताएंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ टोटली डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। कोई भी चीज है इन सभी के आप बना लीजिए कॉन्जुगेट बेस, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे तो डायरेक्टली हो जाएगा ये सवाल, समझाना कैसे आपको, तो आप कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस। आपको क्या करना है यार, किसी भी एक रिएक्शन को लिख दीजिए। जैसे आपने इसको लिख दिया कि आपने इसका H+ लूज करा दिया, आपको ये कॉन्जुगेट बेस मिला। आप चाहे तो उसके, और अगर आपको जो है वो थोड़ा बहुत उसको लंबा करना है तो आप ऐसे लिख दीजिए Ka का फॉर्मूला Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस इनटू H+ डिवाइडेड बाय C2H5OH, ऐसे करके लिख दीजिए लंबा लंबा, अगर आप चाहें तो। नहीं चाहे तो मत लिखिए। तो यहाँ पर आप जो लिखना चाहें तो बड़ा बड़ा ऐसे कर सकते। नाउ एसिडिक, किसी भी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए क्या मतलब है कि अच्छा एसिड क्या होता है, जो H+ जल्दी दे। जो भी H+ जल्दी दे देगा तो मुझे बताइए उसका कॉन्जुगेट बेस जल्दी बनेगा या लेट, सर जल्दी बनेगा। तभी तो H+ जितनी जल्दी उसने लूज करा H+, उतनी जल्दी उसका कॉन्जुगेट बेस बना। अब कॉन्जुगेट बेस का जल्दी बनना किस बात पर डिपेंड कर रहा है, सर रेट ऑफ रिएक्शन पे। कहीं ना कहीं आप सही जा रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन अगर मुझे चाहिए ज्यादा तो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होना चाहिए या कम स्टेबल, सर कॉन्जुगेट बेस खतरनाक तरीके से स्टेबल होना चाहिए। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, उतनी ज्यादा रिएक्शन फास्ट होगी, उतनी जल्दी H+ लूज करेगा, उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। समझ आया, बोलिए यस। यस सर आ गया। तो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, तो ये अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पर, देखिए आप इसको मैं पहले तमीज से बनाऊं थोड़ा फिनॉल को। देखिए एल्कोहल है, इस गरीब के पास कोई भी रेजोनेंस नहीं है, सिंपल सा है यार। इसके पास क्या है, मतलब इसको कॉन्जुगेट बेस को क्या स्टेबिलिटी मिले, कुछ भी नहीं मिल रही, जो बल्कि CH3 मिथाइल ग्रुप है ना, वो उल्टा इसको वो कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, अनस्टेबल उल्टा कर रहा है इसको। ये तो बेचारा परेशान आदमी है। यहाँ पर आप देखिए रेजोनेंस प्रेजेंट। आपको याद होगा एक न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर हमने निकाला था, उस क्वेश्चन में बात करी थी हमने क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। SN2 में देखिएगा वो सवाल जाकर, जो अभी तक डायरेक्ट वीडियो देखने आया ना ये वाली, बेटा जाके वो वाला देख के आओ। उसमें हमने बात करी थी SN2 वाला, जब हम पढ़ रहे थे PYQs में, उसमें बात करी थी कि कॉन्जुगेट बेस और एसिडिक स्ट्रेंथ का कुछ ना कुछ रिलेशन होता है, वो हमने बात करी। तो वही चीज को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं कि यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन है, तो ये अल्कोहल से तो आगे आ गई है सबसे पहली चीज, ठीक है। बाकी इनमें भी रेजोनेंस है, तो सबसे पीछे मैं लगा दूं अल्कोहल को, सबसे पीछे ये आ गया। अल्कोहल इन जनरल भी सबसे करीब होता है इन चार, इन तीनों। नाउ ये दोनों स्टेबल ज्यादा होंगे या ये, इसको बताना है। तो एसिड इज ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्गर देन, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो रेजोनेंस है उस
में एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, टोटल दो बन रहा है, एक ये एक जो दूसरा बनेगा, बट दे बोथ आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है वो? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पर जो है वो तीन चार स्ट्रक्चर तो बनेंगे, बट दे ऑल आर नॉन इक्विवेलेंट, दैट्स व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आगे आ गए हैं रेस में, तो फिनॉल को अब यहां पर लगा देता हूं मैं आराम से, सॉरी C6H5 हो जाएगा, या PHOH लिख देता हूँ। अब इन दोनों में से किसको देखें यार, दोनों में क्वालिटी तो एकदम बढ़िया है। अब मुझे बताइए, CH3 क्या दे रहा है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना। कॉन्जुगेट बेस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा। क्या उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? वो चाहता है कि यार मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। सर वो चाहता है मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो। कॉन्जुगेट बेस ये चाहता है तभी स्टेबल होगा। तो कॉन्जुगेट बेस कह रहा है यार मुझसे इलेक्ट्रॉन ले लो, बट CH3CO नेगेटिव जो एसिडिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस है वो उसको उल्टा प्रोवाइड कर रहा है। वेयर एच का हाइड्रोजन को कोई मैसेज जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लेते। तो यहाँ पर जो है यार परेशानी की बात है। तो दैट्स व्हाई CH3COH इज लेसर एसिडिक देन CH3 सॉरी HCOH। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई बहुत अच्छे तरीके से? सरल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक SCOH, देन CH3COH, देन PHOH, देन हमारे पास आ जाएगा एल्कोहल। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। आई होप समझ में आया होगा चीजें। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। तो सैलिसिलिक एसिड पूछा गया है हमसे जो है वो क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कम्पेयर टू पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड इज दिस, ये होता है ना, हाँ स्ट्रॉन्गर एसिड पूछा है। अच्छा, अब हमें बताना है क्या? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखो जरा यार, अभी देखते हैं, वरना बनाते बनाते पता लगता है। ठीक है, करें इसको और सब कर बनाना जरा कॉन्जुगेट बेस। कौन H प्लस लूज करेगा, OH या COH? सर COH पहले लूज कर जाएगा क्योंकि ज्यादा एसिडिक है। ठीक है जी, ये आ गया। यही बताना, हाँ सैलिसिलिक एसिड ये होता है ना, यही होता है। सर आप वो तो कराओ यार कॉन्जुगेट बेस। हाँ सर सॉरी बेटा भूल गए। ये आ गया COO नेगेटिव, दिस दिस, और ये आ गया आपका OH। ठीक है जी, ठीक है। ये क्या करेगा यहाँ पर? अपना लोन पेयर देगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। सब मानते हैं इस बात? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। क्या ये भी सेम काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है? हाँ सर ये भी अपना लोन पेयर देके, बिकॉज इनका इफेक्ट जो है वो प्लस आ रहे दोनों लोगों का, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। इतना हम दोनों को समझ में आ रहा है एक चीज। ठीक है सर, नाउ और क्या हम बात कर सकते हैं? सर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, तो दोनों कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू। अगर मैं बात करूं बेंजोइक एसिड अगर होता है यहाँ पर जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं होता, उससे ज्यादा ये अनस्टेबल कर रहे हैं। मानते हैं इस बात को सब? अगर यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होता वो बढ़िया होता, या OH लगा हुआ वो बढ़िया है कॉन्जुगेट बेस के लिए? सर अगर कोई ग्रुप नहीं होता ना वो थोड़ा बेटर होता, क्योंकि उसमें जो यार कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं देता, कम से कम ये तो इलेक्ट्रॉन उल्टा दे रहा है। तो परेशानी की बात है थोड़ी। हाँ सर रिलेटिवली जो है वो परेशानी की बात है एक चीज। तो अब कैसे ऑर्डर बताएं कि क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो? अब देखिए दूसरी चीज, जब प्लस आर में ड्रॉ हो जाए तब हम जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव की तरफ। चलिए इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन तो OH शो नहीं करेगा, तो ये माइनस आई शो करेगा, ये माइनस आई शो करेगा। ये ज्यादा क्लोज है, इसका माइनस आई स्ट्रॉन्ग और माइनस आई स्ट्रॉन्ग होना अच्छी बात या खराब बात? सर बढ़िया बात है, कॉन्जुगेट बेस के लिए माइनस माइनस चार्ज को रिलेटिवली कम कर देगा। तो दैट्स वाई ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर हम एक और कंसेप्ट भी लेके आ सकते हैं। सर कैसा कंसेप्ट? जस्ट यहाँ पर हम कॉन्जुगेट बेस में एक और कंसेप्ट भी लेके आ सकते हैं। जस्ट लेट मी जस्ट ट्राई कि अगर हम करें ये वाला कंसेप्ट विच इज सेट टू बी दी हाइड्रोजन, कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे चिलेशन हो रही है। ये भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर भाई चिलेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। और अगर कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो भाई साहब भयंकर स्टेबिलिटी होगी कॉन्जुगेट बेस की। और अगर स्टेबिलिटी हुई कॉन्जुगेट बेस में कहीं ना कहीं, तो भाई H प्लस जल्दी लूज होगा। H प्लस जल्दी लूज होगा का मतलब एसिड बढ़िया है, एसिड बढ़िया है का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्गर है। सो दैट्स वाई दो तीन रीजन की वजह से आप इस तरीके से करेंगे जब भी आपको ऐसा करना हो। या हाइड्रेशन वो सॉरी हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो कम ही केसेस में देखने को मिलेगी, बट ओवरऑल जो है आपको ये तो कहीं ना कहीं हर जगह देखने को ही मिलेगा, जहाँ पे आपको प्लस आर और माइनस प्लस आर में ड्रॉ हो जाएगा, फिर आपको माइनस आई की वजह से जाना। नाउ वी हैव टू टेल की एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है फिनॉल की। तो अब इसको थोड़ा डायरेक्टली करिए जरा। फिनॉल है ये, पैरा पर मैं लगा रहा हूँ NO2। मुझे बताइए पैरा पर NO2, NO2 क्या शो करेगा? माइनस आर। माइनस आर अच्छी बात बुरी बात? सर माइनस आर तो बढ़िया बात है। तो क्या हो जाएगा सर? ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस इस पे नेगेटिव बनाइए, इस पे नेगेटिव बनाइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, और फिर दिखा दीजिएगा किस तरीके से NO2 जो है वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आते ही अपने अंदर स्टेबलाइज स्टेबलाइज कर देगा इसको, अपने ऊपर ले जाएगा, ऑक्सीजन पर भेज देगा।
समझ में आ गए? हाँ, बाय क्या है ये, नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एल्कोहल्स, बात कर ली इसकी हमने। कंपेयर द एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल विद फिनॉल, बात कर ली इसी की भी, अभी अभी जस्ट इसी को देखा है। आप चाहे तो अगर आप मेटा पर लगाएंगे तो मेटा पर बस ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप मेटा पर लगाएंगे ना तो वहां पर माइनस आर तो नहीं आएगा, पर माइनस एम माइनस आई आएगा। तो कहीं ना कहीं मतलब बेटर तो है फिनॉल से कि यार अगर आप माइनस आई या माइनस एम कुछ भी ले आओ, बट आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग चाहिए ना ओवरऑल। तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो सारे के सारे कहीं पर भी लगा दो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ तो करें, भले ही माइनस आर के थ्रू करें या माइनस आई के थ्रू करें, करेंगे तो जरूर। तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक आपको हर नाइट्रोफिनॉल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये हो गया, चले आगे आ जाओ नेक्स्ट। वाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटाक्रिसोल। ओके, अच्छा इससे पहले मुझे एक और चीज याद है यार, यहाँ पर इसमें जो है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बात की बात है, बट यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगता है मुझे, अभी अभी जस्ट मेरे माइंड में क्लिक करी है ये चीज। मैं दिखाता हूँ ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है आपको, करते करते ना एकदम से दिमाग में ओ भाई ये तो ऑर्थो इफेक्ट वाली चीज। ये है आपका, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है ना रेजोनेंस होती है, ये इधर आया ये इधर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए आपका समझने की कोशिश करिएगा। ये नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, मेरे पास थोड़ी स्पेस कहाँ। अब ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर। अब अगर ये यहाँ पर रेजोनेंस में दिखा दिया, ये इधर आ जाएगा फिर ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज चला गया। अब अगर यहाँ रेजोनेंस नहीं होगी तो क्या पॉजिटिव चार्ज रहेगा? इतनी बात समझिएगा। अगर ये रेजोनेंस यहाँ पर शुरू हो गई, ये इधर आ गया ये इधर आ गया, या फिर उल्टी भी डायरेक्शन में मैं कर लूँ यार चाहो तो आप, इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं ऊपर नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ऑक्सीजन का चला जाएगा। हाँ, बट अगर मैं किस तरीके से रेजोनेंस को रोक दूं तो क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा? हाँ सर रहेगा। तो वही काम ये OH कर रहा है यार। इनिशियली ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, पूरी बेंजीनिक sp2 हाइब्रिडाइज है ये, एक ही प्लेन में। अब जैसे ही मैंने ऑर्थो पर एक ग्रुप लगा दिया ना, वो इसको रिपेल करेगा और इसको घुमा देगा। ये पहले एक कॉपी जैसे आपको दिख रही है ना, बिल्कुल कॉपी पे ऐसे ही बना हुआ है। अब मैं इसको जो थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, टेढ़ा कर दिया, आप इसको जो है ना, इसको आप बाहर की तरफ ले आइए, इसको आप थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाइए, तो आप देखेंगे इसका प्लेन घूम जाएगा। जैसे ही इसका प्लेन घूम गया, थोड़ा सा इसका प्लेन घूम गया, ये रेजोनेंस रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR। इससे क्या होगा भाई, इसने जो है वो रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया, किसमें? COOH और बेंजीन रिंग के बीच में। इनमें हो रही है आपस में रेजोनेंस, यहाँ पे ये रेजोनेंस करेंगे क्योंकि ये अपना अलग प्लेन में चले गए, पर ये आपस में करेंगे, बट बेंजीन रिंग के साथ नहीं करेंगे। सर उससे क्या होगा, अब ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पर क्या अब पॉजिटिव चार्ज आना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य इन द सेंस आएगा क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है, तो ये पॉजिटिव। अब सोच के मुझे बताइए, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया, इस बॉन्ड में क्या होगा? सर इस बॉन्ड में ये होगा, सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और ये भाई पूरी कोशिश करेगा इससे इलेक्ट्रॉन खींचने की। पहले ये थोड़ा सा खींच रहा होगा, अब ये बहुत भयंकर तरीके से खींचेगा। क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये चाहता है कि किसी तरीके से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाए? हाँ। अगर ये चाहता है कि अपनी तरफ से इसके बाद दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो क्या ये H+ लूज करना नहीं चाहता? हाँ सर बिल्कुल सही बात। सो दैट्स वाई यहाँ पर ये और जल्दी H+ लूज कर देता है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, जिसको SIR इफेक्ट बोला जाता है। कि बल्कि ग्रुप ऑर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा दीजिए, COH का वो प्लेन पलट देगा, COH का जैसे ही प्लेन घूमा, उसकी रेजोनेंस जो है वो इनहिबिट हो गई, किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। अगर बेंजीन रिंग के साथ इनहिबिट हो गई तो आपस में करेगा, आपस में करेगा तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि अब वो जो है वो नीचे की तरफ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा, नीचे वाला जो पाई बॉन्ड वगैरह है उसको ऊपर खींच के अपनी तरफ, तो वो थोड़ा सा अपने आप को कर लेता, कि अपने आप को पॉजिटिव चार्ज हटा लेता। बट अगर पॉजिटिव चार्ज देर तक रहेगा ऑक्सीजन पर, तो भाई वो कहेगा यार H+ तुम जाओ भाई, मुझसे नहीं सहा जा रहा, मुझसे नहीं हो पा रहा, बस अब आप जाओ। तो H+ को वो आराम से सलाम करके निकाल दिया जाएगा उसको, और फिर क्या हो, मतलब ऑक्सीजन चला गया तो हाइड्रोजन चला गया तो H+ लूज हो गया, H+ लूज हो गया तो बढ़िया एसिड है। तो ये भी एक और रीजन होता है जो अभी अभी दिमाग में है, चिलेशन वाला शायद किसी और कंसेप्ट में था, मतलब वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से वो पैरा नाइट्रोफिनॉल्स के केस में ज्यादा लगता है। बट यस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस ये भी खतरनाक है। और बाकी जो +R- I वाला दिखाया वो तो हर जगह लगेगा ही लगेगा, उसका भी ध्यान रखिएगा। ओके, ये बता दिया। इस पर वाई फिनॉल इज मोर, क्या क्या ये मोर एसिडिक देन मेटाक्रिसोल। अच्छा, मेटाक्रिसोल से फिनॉल ज्यादा हो गया था। मेटाक्रिसोल क्या होता है पता है आपको? नहीं पता तो मैं बताता हूँ। आप जो है वो मेटा पर CH3 लगा, CH3 क्या शो करेगा सर? ये +I शो करेगा, क्योंकि ये कहाँ है? मेटा पर। +I मतलब अच्छी बात कॉन्जुगेट के लिए, गंदी बात सर, गंदी बात। आ जाओ खत्म, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, मतलब लिख देना आराम से आप लोग। अब यहाँ पे फिनॉल
पैरा, मेट्रा, ऑर्थो। हमें इतना पता है फिनॉल से सब ज्यादा एसिडिक है, कितने भी कोई भी हो। ऑर्थो वाला भी हो वो भी अपनी तरफ खींचेगा, मेटा वाला हो वो भी अपनी तरफ खींचेगा, पैरा वाला हो वो भी अपनी तरफ खींचेगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो सभी लोग फिनॉल से ज्यादा है। अब इन तीनों में देखिए, ध्यान से देखिएगा, अच्छा सवाल है। पैरा, ऑर्थो, मेटा। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि मेटा पर जो है सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग रहा है, माइनस आर नहीं लग रहा, क्योंकि मेटा पर ऑपरेट नहीं होता माइनस आर। तो सबसे पीछे इसको लगा दीजिए। अब पैरा पर आएंगे, ये माइनस आर दिखा रहा है, ये माइनस आर दिखा रहा है, ठीक है सर, ड्रॉ हो गया मैच। सुपर ओवर पर बात आई। सुपर ओवर में क्या होगा सर, सुपर ओवर में ये माइनस आई दिखा रहा है, ये माइनस आई दिखा रहा है, सही बात है भाई। सुपर ओवर में माइनस आई दिखा रहा है, बढ़िया बात है यार। तो इसका मतलब जो है कौन क्लोज है सर, ये वाला क्लोज है। अगर ये क्लोज है किससे, कॉन्जुगेट बेस से, मतलब कॉन्जुगेट बेस के इसमें सोचिए, अब इसको हटा दिया आपने, समझ लिए एच लगाए, तो अब आप कॉन्जुगेट बेस के रिस्पेक्ट में अगर आप सोचें, तो यहाँ पर जो है सुपर ओवर में कौन जीतना चाहिए सर, सुपर ओवर में ये जीतना चाहिए। बट सुपर ओवर्स तक बात जाती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ और बात है। और वही बात जो मैंने थोड़ा सा चिलेशन वाला वहां समझा दिया, वो यहाँ पर मेन रहता है। उसका रीजन क्या है सर, NO2 का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है। सो यहाँ पर क्या होता है, इन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रिएक्टेंट, ध्यान से, रिएक्टेंट मतलब एसिड। तो ये 6 मेंबर ड्रिंक चिलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से अगर H प्लस जो है वो पहले ही और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो क्या वो आराम से लूज कर जाएगा। तो H प्लस लूज होना यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाता है एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर। तो पैरा वाला इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो वाला, देन मेटा वाला, देन फिनॉल आएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई, बोलिए ये सुन, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, सिर्फ में मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट, फिनॉल जो है वो एसिडिक ज्यादा क्यों होता है अल्कोहल से, बता दिएगा, आराम से बता देंगे आप लोग। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दीजिएगा फिनॉक्साइड आयन के, जो है आप इस वाले के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना के दिखा दीजिएगा, ये इधर ये इधर। फिनॉल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनॉल। हाँ सर है, बिल्कुल अभी हमने देख लिया क्यों है, बाकी आप सब लोग खुद ही बता सकते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स माइनस आर, कॉन्जुगेट बेस बढ़िया स्टेबल होगा। फिनॉल मोर एसिड, अबे भाई कितनी बार पूछोगे ये सवाल भाई, हाँ है ठीक है, आगे आ जाओ। क्या करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है किसको, पैरा, ऑर्थो, फिनॉल और 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। भाई पिक्रिक एसिड है ये, खतरनाक बंदा है मतलब। इसकी खास बात बताऊं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है, पिक्रिक एसिड नाम है इसका। इसका मतलब इतनी फिनॉल होके भी इसकी एसिडिटी इतनी बढ़ जाती है कि हमें इसको एसिड नाम देना पड़ गया। देखोगे इसका स्ट्रक्चर, पर देखेंगे क्या, ये तो खुद ही बन जाएगा। हाँ भाई, जो बना पाएगा मतलब बढ़िया है, तुम लोग तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मतलब 11वीं 12वीं पढ़ के आए हो, जिसको भी ये याद होगा। ठीक है, पैरा नाइट्रो, सबसे पहले तो भाई पिक्रिक एसिड ही आएगा भाई, आंख बंद करके पिक्रिक एसिड, तीन तीन नाइट्रो ग्रुप। अब पैरा लगाऊं या ऑर्थो, सर पैरा लगाइए, क्योंकि आपने अभी अभी जस्ट समझाया कि ऑर्थो में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की चीज होती है, बिल्कुल। फिर आप लगा दीजिए सर ऑर्थो नाइट्रो वाला। फिर लास्ट में फिनॉल बेचारा, क्योंकि उसके पास कोई भी क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसमें भाई तीन तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या तीन तीन माइनस है, मतलब है कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है भाई, हो ही नहीं सकता कोई टक्कर में आ जाए भाई के। यहाँ पर जो है वो माइनस आर जो है माइनस आई भी है, यहाँ पे जो है वो क्या है, माइनस आर है, माइनस आई क्लोज है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन द रिएक्टेंट, मतलब इन द एसिड इटसेल्फ देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एसिड ही स्टेबल हो गया, हमें बेस को, कॉन्जुगेट बेस को स्टेबल करना है। अगर एसिड ही स्टेबल हो गया तो वो कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट बनना चाहेगा, आंसर नहीं चाहेगा। तो इसी वजह से ये एसिडिक होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज वीकर एसिड, देन देखो ऑर्थो वाला का आ गया, तो उसको पूरा समझा देना। क्या क्या बताया था, वही यार अपना, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये समझा देंगे आप लोग, ठीक है। नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है हाँ बता देंगे पूरी बात, मतलब आ भी रखा है बहुत बार। बाय द मेटा आइसोमर, मेटा वाले की इतनी कम क्यों होती है, क्योंकि ये क्या शो करता है, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई। यहाँ पर माइनस आर ऑपरेट ही नहीं होता यार, माइनस आर तो ऑपरेट ही नहीं होता एट मेटा, तो वो शो नहीं करता। तो जब ऑपरेट नहीं होता, हाँ तो शो कैसे करेगा। देन फिनॉल एंड पैराक्रिसोल, पैराक्रिसोल की अभी नहीं बात करी यार, क्रिसोल हाँ करी तो यार, देखते हैं आंसर बता दीजिएगा। चलिए मैं स्ट्रक्चर फिर भी बना देता हूँ, वैसे बात तो कर लिए। पैराक्रिसोल लिया गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट, फिनॉल इज मोर एसिडिक। तो कितनी बार पूछा है भाई, एल्काइल को आपको बस बताना है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज फिनॉक्साइड आयन है, वेयर यहाँ पर कोई भी स्टेबलाइज नहीं होता। अब इसको जरा ऑर्डर में लगाइए, देखिए थोड़ा सा, आइए बताते हैं। कोई ग्रुप है, नो सर, यहाँ पे क्या है माइनस आर, पड़ गया। यहाँ पे क्या है सर, प्लस एच प्लस आर ड्यू टू प्लस एच, बेकार बात, किसके लिए, फिनॉक्साइड आयन के लिए। यहाँ पे क्या है, प्योरली प्लस आर है, सबसे बेकार बात, सबसे बढ़िया टू। फिर मुझे बताइए, कोई इलेक्ट्रॉन दे दे कॉन्जुगेट बेस को, वो अच्छी बात है, या कोई कुछ नहीं करे। सर इलेक्ट्रॉन मत दीजिए, आप कुछ नहीं करिए, चुपचाप खड़े रहिए, ये अच्छी बात है ना भाई। फिनॉक्साइड आयन क्या यार, मेरे पास एक तो नेगेटिव चार्ज है, तुम और इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, मेरे पास जितने उतने ही रहने दो, चलो तुम कम नहीं कर रहे ना, तुम उतने ही रहने दो, तो फिनॉल आगे आ गया। समझ में आ रही है ना बात यार, मतलब ऐसे वे में समझ में तो आ रहा होगा।
अब यहाँ पर कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OMe या फिर Me? सर Me जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से दे रहा है, एंड वो जो OMe है वो अपने लोन पेयर की मदद से दे रहा है। ऑब्वियसली प्लस आर इज स्ट्रॉन्गर। तो अगर प्लस आर ज्यादा होता है, अगर प्लस आर ज्यादा होता है तो ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो लगा दो भाई। किसको पहले, 3 को लगा दिए, देन 4, खत्म, कोई डाउट में नहीं। मजा आ रहा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के में। अब यहाँ पे इनको करना है यार, मतलब कर दो भाई। सबसे पीछे आएगा, सबसे 3, 2, 1, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत। तो ये थे यार कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ पे। आई होप मजा आया होगा। कोई भी डाउट हो एसिडिक स्ट्रेंथ में बता दीजिएगा भाई साहब। अब मुझे नहीं लगता आप लोग कोई भी सवाल गलत करके आएंगे। एसिडिक स्ट्रेंथ का मेरे हिसाब से आना भी चाहिए यार सवाल, वैसे तो बढ़िया टॉपिक है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला अल्कोहल फिनॉल का पार्ट 1। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जो बात याद रखिए, ध्यान रखिएगा, लेसन्स लर्न करते रहिए, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहिए। एक अच्छे ह्यूमन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आप कुछ भी बहुत ज्यादा जिंदगी में पैसा कमाए, सक्सेसफुल बने, बट उससे पहले आप सभी को एक बहुत अच्छा ह्यूमन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आई थिंक आप सभी की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।